যিনি দিল্লি থেকে এসেছেন অ্যাডভোকেট মোহিত শর্মা, যিনি সোশ্যাল অ্যাক্টিভিস্ট। অবশ্যই অ্যাডভোকেট মোহিত শর্মা আপনাদের সামনে বক্তব্য রাখবেন। তবে তার আগে একটা অনুরোধ আছে, 5 মিনিটের জন্যে বিনোদ মাহাতো সাহেবকে দু একটা কথা বলার সুযোগ দিতে হবে। কি আপনারা রাজি তো? এবার আপনাদের সামনে বক্তব্য রাখবেন যার জন্য অধীর আগ্রহে আপনারা অপেক্ষা করছেন, দিল্লি থেকে আগত অ্যাডভোকেট মোহিত শর্মা। অ্যাডভোকেট মোহিত শর্মা আপনাদের সামনে তার মূল্যবান বক্তব্য রাখবেন। ধন্যবাদ। सबसे पहले तो मैं इस मंच पे विराजमान सभी लोगों का धन्यवाद करूंगा, ऑर्गेनाइजर का धन्यवाद करूंगा और उससे पहले कैलकाटा पुलिस का धन्यवाद करूंगा, नदियाल थाना, राजा बगान थाना, जिनकी वजह से ये प्रोग्राम बहुत शांति तरीके से संपन्न होने जा रहा है। एक बात मैं आपको बता दूं कि जिन सभी के लिए आप और हम इकट्ठे हुए हैं, वो प्रॉफिट मोहम्मद साहब सिर्फ आपके नहीं हैं। यहां बहुत सारे मौलवी साहब भी बैठे हैं, पंडित जी भी बैठे हैं और जैन धर्म, क्रिश्चियन धर्म, सभी धर्म के लोग यहां बैठे हैं। कुरान की एक आयत है, उसी से शुरुआत करूंगा कि वामा अरसलनाका रहमतुल्लिल आलमीन, कि जो वो प्रॉफिट मोहम्मद साहब हैं वो सिर्फ आपके नहीं है, वो तो सभी के हैं। वो तो पूरी कायनात के लिए रहमत बन के आए थे। और आज हमें बड़ी ही शर्म आती है कि जब कुछ लोग जो अपने आप को कहते हैं कि हम हिंदू धर्म गुरु हैं और वो प्रॉफिट मोहम्मद साहब के ऊपर टिप्पणी करते हैं। अरे आखिर वो क्या जानते हैं प्रॉफिट मोहम्मद साहब के बारे में? मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि उन्होंने कितना पढ़ा है मोहम्मद साहब के बारे में। अगर आज के दौर में कोई आपको एक गाली दे दे, कोई आपको गलत बोल दे या हल्का सा धक्का लगा दे, आप उसके घर लड़ने पहुंच जाते हैं, आप उसको मारने पीटने पहुंच जाते हैं। लेकिन पढ़कर देखिए प्रॉफिट मोहम्मद साहब के बारे में। वो प्रॉफिट मोहम्मद साहब जिनके ऊपर एक महिला अगर कूड़ा फेंका करती थी, अगर एक दिन उस महिला ने कूड़ा नहीं फेंका तो उसके घर में हालचाल जानने के लिए चले गए। वो थे प्रॉफिट मोहम्मद साहब जिनके ऊपर ये अनपढ़ जाहिल गवार लोग टिप्पणी कर रहे हैं। अरे इनकी औकात क्या है? जिस तरीके से आज देश में नफरत फैलाई जा रही है, हिंदू और मुसलमान के नाम का जहर पैदा किया जा रहा है। एक 4 पंक्ति पढ़ूंगा कि कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, कि कुछ बात तो है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा। एक बात आपको बता दूं कि आप एक नहीं, अनेक नहीं, लाख नहीं, करोड़ कोशिश कर लें, ना तो कोई इस देश में ऐसा पैदा हुआ है और ना कोई पैदा हो पाएगा कि तिलक और टोपी को कभी अलग कर सके। क्योंकि जब जब तिलक अनाथ हुआ है, क्योंकि जब जब तिलक अनाथ हुआ है उसका साथ देने के लिए टोपी आई है, ये याद रखिएगा। तो तिलक और टोपी के संबंध को तो कोई इस देश में तोड़ नहीं सकता। जिस देश भारत में आप रहते हैं, जिस देश हिंदुस्तान में आप रहते हैं, जानते हैं लोग इस देश में पैदा होने के लिए दुआएं पढ़ते हैं। और ये हमारी खुशनसीबी है कि हमने इस देश की मिट्टी में जन्म लिया, जहां से आपको मंदिर से घंटी की आवाज भी सुनाई देती है और मस्जिद से अजान की आवाज भी सुनाई देती है। हम उस देश भारत देश की मिट्टी में पैदा हुए। जानते हैं जब मैं कभी सोशल मीडिया पे वीडियो डालता हूं, जैसे आज ये वीडियो डालूंगा, तो जानते हैं जो पाकिस्तान के लोग हैं, जो अफगानिस्तान के लोग हैं, वो नीचे वीडियो में कमेंट करते हैं और लिखते हैं कि मैं भी भारत आना चाहता हूं। अगर एक मुसलमान है तो कहता है कि मैं भी भारत में आकर दिल्ली की जामा मस्जिद में नमाज पढ़ने चाहता हूं। अगर एक हिंदू है तो वो कहता है कि मैं भी भारत में आकर राम मंदिर के दर्शन करना चाहता हूं। अगर एक सिख है तो वो कहता है कि मैं भी भारत में आके गोल्डन टेम्पल, स्वर्ण मंदिर के दर्शन करना चाहता हूं। एक मुसलमान है तो कहता है अजमेर शरीफ जाना चाहता हूं, निजामुद्दीन औलिया जाना चाहता हूं, जामा मस्जिद जाना चाहता हूं। ये मेरा देश भारत है। ये याद रखिए। जिस भारत देश में ये नफरत फैला रहे हैं, मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि आपके बाप दादाओं का योगदान क्या रहा है? इन छोटे छोटे इस देश के ऊपर कब्जा करके चले गए। उस वक्त पे तो मैं था नहीं, लेकिन हमारे पूर्वज जरूर थे जिन्होंने अंग्रेजों की गुलामी नहीं करी, हमारे और आपके दोनों के, याद रखिएगा। जिन्होंने अंग्रेजों की गुलामी नहीं करी, बल्कि जिन अंग्रेजों ने हम हिंदुस्तानियों के सर पे शमशीर रखी, उनका सर कलम कर दिया। हम उन पूर्वजों के हैं, याद रखिएगा। तो मैंने उस वक्त तो था नहीं और ना मैंने देखा कि देश गुलाम कैसे हुआ, लेकिन आज अपनी आंखों से देख रहा हूं। जिस तरीके से अंग्रेजों ने जब मौलवी साहब को पीटा तो हिंदू खुश थे, जब हिंदुओं को पीटा तो मुस्लिम खुश थे, लेकिन जब दोनों को पीटा और दोनों एक हुए तो मिलके इस देश से अंग्रेजों को भगाया। और अब की बार बारी है इस देश से भगाने की उन गोरे अंग्रेजों की नाजायज औलादों की जो इस देश में नफरत पैदा करती हैं। मैं आपको मौलाना हिजबुर रहमान के बारे में बताना चाहता हूं। क्या आप में से कोई जानता है मौलाना हिजबुर रहमान कौन थे?
अगर कोई जानता है तो हाथ खड़ा करिए। आज आप जानते हैं, देखिए बहुत कम मुश्किल से एक या दो लोगों ने हाथ खड़ा करा है। आज आपसे जानते हैं कोई भी ऐरा गहरा आता है और आपसे आकर कहता है कि जाइए पाकिस्तान चले जाइए। जानते हैं क्यों? वो आपसे इसीलिए कह देता है क्योंकि आप अपने ही देश के स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में नहीं जानते, जिन्होंने इस देश के लिए, आपके लिए हंसते हंसते फांसी का फंदा चूम लिया। आप उनके बारे में नहीं जानते। आज यहां खड़े मेरे बहुत सारे भाई, बहुत सारे मेरे नौजवान साथी, जिनसे अगर एक बार पूछ लूं कि भाई 4 सेलिब्रिटियों के नाम बता दो तो तुरंत बता देंगे। शाहरुख खान, सलमान खान, अजय देवगन, अक्षय कुमार, 1 मिनट में बता देंगे। लेकिन अगर वहीं इनसे पूछ लूं कि अपनी कौम के 4 स्वतंत्रता सेनानियों के नाम बता दो जिन्होंने आपके लिए इस देश में फांसी का फंदा चूमा, तो आप नहीं बता पाएंगे। यही कारण है कि जिसलिए आपसे कोई भी आकर कह देता है कि पाकिस्तान चले जाओ। आज मैं आपको इसका जवाब देता हूं, अगर इस देश में कभी भी कोई भी आपसे कहे कि पाकिस्तान चले जाओ तो उसको एक जवाब दीजिएगा कि जितना आजादी में योगदान आपका रहा है उतना भी हमारा भी रहा है। ये याद रखिएगा कि अगर शहीद आपके घर से हुए हैं तो शहीद हमारे घर से भी हुए हैं। हम इस देश के अंदर बहादुर शाह जफर को नहीं भूल सकते, जिन बहादुर शाह जफर के बच्चों का सर काट के रंगून की जेल में रख दिया। जब बहादुर शाह जफर से एक अंग्रेजी अफसर कहता है कि क्या हुआ जफर, हिंदुस्तान की शमशीर ठंडी पड़ गई, तो बहादुर शाह जफर जवाब देता है कि जब तक गाजियों में बू रहेगी ईमान की, तख्ते लंदन तक चलेगी शमशीर हिंदुस्तान की। ये याद रखिएगा। मैं बात कर रहा था मौलाना हिजबुर रहमान की। वो मौलाना हिजबुर रहमान शहीद आजम भगत सिंह के बारे में तो आप सभी लोग जानते होंगे, लेकिन जानते हैं जब शहीद आजम भगत सिंह ने असेंबली में बम फेंका तब उनका साथ देने वाला कोई हिंदू नहीं बल्कि एक मुसलमान था जिनका नाम था हिजबुर रहमान, जिन्होंने भगत सिंह के परिवार को अपने घर में जगह दी। वो भगत सिंह जिन्होंने असेंबली में बम फेंका तो अंग्रेजी अफसर ने उन्हें डराने के लिए, उन्हें धमकाने के लिए कि भगत सिंह डर जाएंगे अगर उनके परिवार को हमने कब्जे में ले लिया, तो उस वक्त पर भगत सिंह का साथ देने के लिए एक मौलाना सामने आए जिनका नाम था मौलाना हिजबुर रहमान, जिन्होंने भगत सिंह के परिवार को अपने घर में जगह दी और कहा अगर कोई भगत सिंह के परिवार को हाथ लगाएगा तो उसको हाथ लगाने से पहले उसको मौलाना हिजबुर रहमान से सामना करना पड़ेगा। ये वो हिंदुस्तान है जहां अगर तिलक की बात आती है तो मुसलमान सबसे पहले अपनी गर्दन आगे कर देता है कि अगर इस देश में कोई हिंदू को हाथ लगाएगा तो सामना पहले उसे मुसलमान से करना पड़ेगा। और यही बात इस देश का एक एक हिंदू कहता है कि अगर इस देश में आज इस देश के मुसलमान पे आई तो हाथ पहले इस देश के हिंदू को लगाना पड़ेगा, क्योंकि मुसलमान इस देश में नहीं, हम हिंदू भाइयों के दिलों में रहते हैं, ये याद रखिएगा। और अगर कोई भी इस देश के अंदर प्रॉफिट मोहम्मद साहब के ऊपर टिप्पणी करेगा तो वो कभी भी माफ नहीं किया जाएगा, क्योंकि इस्लाम में मैं कहता हूं या तो आप इस्लाम को मत मानिए। ये बात मैं कह रहा हूं इस देश के अंदर वसीम रिजवी जैसे लोगों के लिए। वो वसीम रिजवी जो नरसिंहानंद जैसे लोगों के साथ चंद पैसों के लिए अपने ईमान को बेच देते हैं, ऐसे लोगों से मैं कहता हूं कि इससे अच्छा है आप इस्लाम को मत मानिए, क्योंकि इस्लाम में कहीं नफरत का पैगाम नहीं, इस्लाम में सिर्फ अमन चैन और शांति का पैगाम है। जिस अमन चैन शांति का पैगाम बनकर आए थे हमारे प्रॉफिट मोहम्मद साहब, मैं आपको हमारे इसीलिए कह रहा हूं क्योंकि यहां पर खड़े इतने तमाम लोगों में से कोई भी ये नहीं कह सकता कि कुरान में, हदीस में कहीं पर भी ये लिखा है कि प्रॉफिट मोहम्मद साहब सिर्फ आपके हैं। क्या कहीं लिखा है? कहीं लिखा है क्या? नहीं लिखा ना, क्योंकि प्रॉफिट मोहम्मद साहब सिर्फ आपके नहीं, जितने आपके हैं उतने ही हमारे हैं, बल्कि आपसे ज्यादा हमारे हैं। और ये याद रखिएगा अगर आंच उन पर आएगी तो इस देश का ना हिंदू, ना मुस्लिम, ना सिख, ना ईसाई कोई भी चुप नहीं बैठेगा। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे साला। हमारा जाति, हमारा धर्म, हमारा मजहब जरूर अलग हो सकता है। हमारा धर्म को मानने का जो है मजहब वो अलग हो सकता है, क्योंकि अगर मैं भगवान को पूजने जाता हूं तो मंदिर में जाता हूं, आप अगर इबादत करने जाते हैं तो मस्जिद में जाते हैं। लेकिन हमारी जाति, हमारा धर्म, मजहब सिर्फ एक ही है, इंसानियत। और इस्लाम सबसे पहले इंसानियत और मानवता की बात करता है। वो अगर कहता है कि अगर आप घर में अगर खाना खा रहे हैं और अगर आपका पड़ोसी भूखा है तो वो खाना हराम है, उसको इस्लाम कहा गया है। इस्लाम में कहीं मारपीट तो लिखी ही नहीं है, किसी को मारना, किसी को पीटना या किसी के ऊपर टिप्पणी करना नहीं लिखा।
इस्लाम में तो यहां तक ये तक कहा गया है कि आपको सभी धर्मों का सम्मान करना चाहिए, अपने धर्म से ज्यादा सभी धर्मों का आपको सम्मान करना चाहिए, किसी धर्म के ऊपर कोई टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। लेकिन इस देश के अंदर एक नया ट्रेंड चल गया है, एक सो कॉल्ड सस्ती टीआरपी के लिए, सिर्फ थोड़े से नाम के लिए कुछ लोग, अनपढ़ जाहिल और गवार लोग, प्रॉफिट मोहम्मद साहब के ऊपर टिप्पणी कर देते हैं। अभी आपका ही एक बंगाल का है नाचने गाने वाला, समझ रहे हैं, जिसकी बहन को हर फिल्म में गुंडे उठाकर ले जाते हैं। समझ गए होंगे आप मैं किसकी बात कर रहा हूं, समझ गए या नहीं समझे आप? उसकी बहन को हर फिल्म में गुंडे उठाकर ले जाते हैं। वो यहां कह रहा है कि हम आपको जो है मारकर आप ही की जमीन में गाड़ देंगे। जो कहता है कि आमी पानी वाला सांप नीचे आमी अट्टन कोबरा आछे, कोबरा, तो वो मिथुन चक्रवर्ती जो बंगाल की धरती से नफरत का बयान दे रहा है। जो बंगाल के लोग, अगर यहां आप किसी को प्यार से दादा बोल दो तो आपको घर तक छोड़ के आ जाता है, उस बंगाल में ये लोग नफरत की कोशिश कर रहे हैं, नफरत फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। आखिर कोबरा है तो कोबरा तो जहर ही उगलेगा, ये बात तो आपको पता ही है। तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं भैया मिथुन चक्रवर्ती, आप फिल्म में अपनी बहन को तो संभाल नहीं पा रहे हैं और लोगों को आप मारने और काटने की बात कर रहे हैं। ये बात याद रखिएगा, ये बात जो आपने बंगाल की धरती से कही है ना, ये बात आपने कह तो जरूर दी, लेकिन इस बात में आपका कोई साथ नहीं देगा, ये याद रखिएगा। क्योंकि इस देश का हिंदू मुसलमान के साथ मिलजुल कर रहना चाहता है, इस देश का मुसलमान हिंदू के साथ मिलजुल कर रहना चाहता है। हम इस देश में नफरत बिल्कुल नहीं चाहते, लेकिन क्या करें, इस देश में कुछ ऐसे नफरती खोर लोग आ गए हैं जो जगह जगह जाकर झूठ बोलने का काम करते हैं, जगह जगह जाकर झूठ बोलते हैं, जगह जगह जाकर झूठे वादे करते हैं। तो मैं उसमें यही कहूंगा कि शायद अगर मोदी जी के भी बच्चे होते तो मोदी जी भी वादे के सच्चे होते, लेकिन जब है ही नहीं तो कहां के वादे के सच्चे होंगे, ये याद रखिएगा। दूसरी बात यह कि जिस तरीके से ये लोग पूरे देश में आज नफरत फैला रहे हैं, एक आपको बता दूं कि एक उत्तर प्रदेश वाला है, समझ रहे हैं, वो तो आप ये समझ लीजिए उसको तो ऐसा जवाब दिया है हिंदू मुसलमान ने एक होकर कि वो अयोध्या ही हरा दिया उसको, समझ रहे हैं। और अभी वो नारा दे रहा है बटोगे तो कटोगे, एक नारा दिया है बटोगे तो कटोगे। एक हमारे भाजपा के नेता हैं, समझ रहे हैं, उनके बहुत सारे भाई हैं और वो भाई आपस में बात नहीं करते, और जो उनका जो भतीजा है वो फेसबुक पर लिख रहा है बटोगे तो कटोगे, ये याद रखिए। और देश को बांट कौन रहा है, जरा आप मुझे बताइए ना, इस देश को बांट कौन रहा है? इस देश को बांटने वाला कोई और नहीं, इस देश की पॉलिटिकल पार्टी, इस देश की राजनीतिक पार्टी भारतीय जनता पार्टी, ये याद रखिएगा। इस देश को किसी की बांटने की औकात ही नहीं है। मैं आपको बता दूं, आज अगर एक अमेरिका वाला आता है उससे आप पूछ लो तो वो कहता है आई एम अमेरिकन, एक जापान वाला आता है तो कहता है आई एम जैपनीज, एक चाइना वाला आता है तो कहता है आई एम चाइनीज। लेकिन भारत में आ जाओ, भारत में कोई कहता है मैं हिंदू, मैं मुस्लिम, मैं सिख, मैं ईसाई, मैं ब्राह्मण, मैं शूद्र, मैं वैश्य, मैं क्षत्रिय, कोई कहता है मैं शिया, मैं सुन्नी। एक बात मैं आज आपको बता देता हूं, ये 5 उंगलियां हैं, अगर ये 5 उंगलियां अलग अलग है तो उनको कोई भी तोड़ के चला जाएगा। अगर लेकिन जिस दिन ये मुट्ठी बन गई ना, मैं आपको कहता हूं किसी के बाप की औकात नहीं कि भारत को किसी को हिलाकर भी दिखा दे। आज अगर हम अलग हैं हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई के नाम पर, इसीलिए तो ये लोग हमें लड़ा रहे हैं। एक बात आप मुझे बताइए, कभी आपने सोचकर देखा है, कभी इस बात पर आपने जोर डालकर देखा है कि ये आखिर इस देश में नफरत क्यों फैला रहे हैं? एक बात आपको बता दूं, इस देश की एक बहुसंख्यक आबादी है हिंदुओं की। अगर इस देश में महंगाई होती है तो उसका सबसे ज्यादा असर हिंदुओं पर होता है। ये बात मैं उन हिंदुओं के लिए बोल रहा हूं जिनकी आंखों पर काली पट्टी बंधी हुई है धर्म की, और धर्म में तो कोई नफरत ही नहीं है। तो अगर आज आपने देखा होगा भी उत्तर प्रदेश के अंदर परसों ही प्रयागराज के अंदर हमारे नौजवान साथियों के ऊपर लाठी और डंडे बरसाए गए, सिर्फ उनका दोष सिर्फ ये था कि उन्होंने कहा 2 परीक्षाएं थी, AR और RO की परीक्षा, उसको एक साथ में करा दिया जाए। सिर्फ इस बात के पीछे उत्तर प्रदेश की पुलिस के द्वारा, सरकार के द्वारा वह नौजवानों पर लाठी चार्ज करवाई गई। आज इस देश का माहौल ऐसा हो गया है कि अगर कोई आदमी सर पर टोपी पहनकर, कुर्ता पजामा पहनकर अगर गली से कहीं निकल जाए ना, तो अगर हिंदुओं के इलाके से निकल जाए तो लोग उसको ऐसे देखने लगते हैं कि पता नहीं क्या गुनाह कर दिया, क्योंकि इन्होंने इस देश में इतनी नफरत पैदा कर दी। और नफरत के पीछे का कोई कारण नहीं है। अगर आपको लगता है कि ये हिंदुओं के, तो ना भैया, इस बात को बिल्कुल जहन से निकाल दो। ये तो किसी के बाप के नहीं है, बता दूं, ऐसा कोई सगा नहीं जिसको भाजपा ने ठगा नहीं है, याद रखिएगा। इन्होंने सबको ठग रखा है, ये किसी के नहीं है। और आपको एक बात बता दूं,
अगर आपको ऐसा लगता है ना, ये आपकी ये गलत फहमी है, मेरे जितने भी भाई यहाँ मौजूद हैं, तो इस गलत फहमी को आज ही अपने दिल से निकाल दीजिएगा। अगर आप लोग ये समझते हैं कि ये हिंदुओं की सरकार है, तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि जब जब इनकी सरकार आती है सबसे ज्यादा हिंदू मरता है, ये याद रखिएगा। क्योंकि अगर हिंदू नहीं मरेगा तो हिंदू और मुसलमान के बीच की नफरत कैसे पैदा होगी? तो अपने फायदे के लिए ये हिंदुओं को मौत के घाट उतरवाते हैं, याद रखिएगा। वरना इस देश के किसी मुसलमान को कोई शौक नहीं है कि वो हिंदू से लड़े। अभी कुछ दिन पहले, दिवाली से पहले जब आपकी दुर्गा पूजा होती है, तो उस वक्त पर उत्तर प्रदेश के अंदर और तमाम जगह पर रामलीला होती है। और उस रामलीला के अंदर आपको मैं एक बात बता दूं, मैं हर साल, जब मैं इतना सा था ना, इतना सा, तब से मैं उस रामलीला को देखता आ रहा हूं। हर साल मेरे को बहुत सारे लोग ऐसे नजर आते हैं जो सर पर टोपी पहनकर आते हैं और अपने बच्चों को रामलीला दिखाने के लिए लेकर आते हैं, और उसके बाद बच्चों को झूला दिखाते हैं, दशहरे का मेला घुमाते हैं। और ऐसे ही जब ईद का मेला लगता है तो बहुत सारे आपको हिंदू साथी दिखते होंगे जो मेले के अंदर अपने बच्चों को घुमाने के लिए लेकर आते हैं, उनको झूला झुलवाते हैं। जब उनसे उनका बेटा पूछता होगा, जब एक छोटा बच्चा उनसे पूछता होगा कि अब्बा या पिताजी या पापा ये मेला किस चीज का लग रहा है, तब उनके पिताजी बताते होंगे ना कि बेटा हमारे मुस्लिम भाई रमजान के 30 दिन इबादत करते हैं ऊपर वाले की, और सिर्फ अपने लिए नहीं, पूरे देश के लिए। मस्जिद में अगर अजान पढ़ी जाती है, मस्जिद में अगर दुआ होती है, तो सिर्फ मुसलमान के लिए नहीं, वो पूरे देश के लिए दुआ करते हैं। और मैंने कई बार ये सुना है, जितने भी हमारे मौलाना साहब हैं वो ये कहते हैं कि जितने भी हमारे हिंदुस्तान के लोग हैं उनकी बेटियों की शादी हो जाए, उनके घर में अमन चैन शांति रहे। वो ये नहीं कहते मुसलमान के लिए, वो कहते हैं पूरे देश के लिए। तो ये हमारा देश, हमारा हिंदुस्तान है, जहां पर सब लोग एक दूसरे के सुख और दुख में उसके साथ खड़े रहते हैं। ये याद रखिएगा, ना तो इस देश में किसी को हिंदुओं की मुसलमानों को बांटने की औकात थी और ना कभी हो पाएगी। एक बात आपसे कहना चाहता हूं कि ये वतन, ये हिंदुस्तान बहुत खूबसूरत है। इस जैसा मुल्क ना तो कोई दूसरा है और ना कभी कोई हो पाएगा। ऐसा मुल्क, एक ऐसा देश जहां पर दिवाली भी मनाई जाती है और रमजान भी मनाई जाती है। मेरे साथ मेरे इस मंच पर मेरे भाई शेख राजा बैठे हुए हैं। जानते हैं, मैंने इनके साथ रमजान भी बिताया है, ईद भी मनाई है और दिवाली भी मनाई है पिछली बार, तो मेरे को अच्छी तरीके से याद है। मैं इनके घर में जब भी आता हूं तो मैं इनकी माँ को अपनी माँ बोलता हूं, ये याद रखिए। और इनकी माँ, जब भी मैं आता हूं उसको पैर छूता हूं, उसके आगे सजदा करता हूं, तो इनकी माँ मेरे को दिल से इतनी दुआ देती है, क्योंकि वो दुआ ही है जो मेरे साथ आखिरत में काम आएगी, और कुछ मेरे काम आने वाला नहीं है। मैं एक बात आपसे छोटी सी कहता हूं कि इस देश के अंदर बहुत लोग हैं जो नफरत फैला रहे हैं। जब आप और हम बात करते हैं प्रॉफिट मोहम्मद साहब की, वो प्रॉफिट मोहम्मद साहब, एक बार दोबारा फिर रिपीट करूंगा, जिनके ऊपर एक महिला कूड़ा फेंकती थी तो उसका भी हालचाल जान लेते थे। उन्होंने कभी नफरत की बात नहीं करी। तो अगर हम अपनी बात को रखेंगे तो तरीके से रखेंगे, ताकि हमारे मोहम्मद साहब जो हैं वो भी ऊपर देखकर इस बात से खुश हो कि मेरे को मानने वाले मेरे रास्ते पर चलते हैं, मेरे दीन पर चलते हैं। और उनका दीन सिर्फ एक ही चीज सिखाता है, अमन, चैन और शांति। और हमें अपनी बात को शांति तरीके से रखना है, कानून के जरिए, संविधान के जरिए। जति नरसिंहानंद जैसे या रामगिरी जैसे लोगों को जेल की सलाखों के पीछे उनको फांसी की सजा दिलवानी है। मैं आपसे यह कहता हूं कि अगर इस देश की सरकार चाह लेना, सिर्फ ज्यादा नहीं, सिर्फ 2 लोगों को, 2-3 लोगों को अगर फांसी के फंदे पर चढ़ा दे, तो इस देश में किसी की औकात नहीं होगी कि धर्म के नाम पर टिप्पणी कर दे। ये लोग धर्म के नाम पर इसलिए टिप्पणी कर देते हैं क्योंकि ये करते नहीं, इनसे कहीं ना कहीं करवाई जाती है। चंद वोटों के लिए, इस देश में नफरत का जहर घोलने के लिए सिर्फ इनसे वो है बुलवाया जाता है। और आप लोगों से अंत में एक ही बात कहना चाहूंगा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय बांग्ला। धन्यवाद।